सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज वही अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग। इसे पूर्व सर्ग में व्याख्या संख्या 1 और व्याख्या संख्या 2 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम व्याख्या संख्या 3 और व्याख्या संख्या 4 का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो तीसरा पद लिखा है मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है भाई, अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ जो अपने को लगते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का समयक रूप विभाजन जहां नीति से नए से संभव नहीं, अशांति तभी हो जहां खड़क के भय से। ठीक है, पढ़ लिया। अब कठिन शब्दार्थ। सच का अर्थ सच्चाई है, सत्ता शासन, सिमट सिमट कर इधर उधर से या छीन कर, ये भी हम ले सकते हैं। जिनके हाथों में आई, शांति के भक्त सेवक साधु, साधु का अर्थ हो जाएगा सज्जन। ठीक है, क्यों चाहे लड़ाई संघर्ष, या लड़ाई का लड़ाई भी रह सकता है। समयक संपूर्ण, विभाजन बंटवारा, नीति नए का मतलब न्यायपूर्वक, नीति मीन्स तरीके से। ठीक है भाई, संभव नहीं अशांति जहां खड़ग तलवार, भय का डर। ठीक है भाई, अब इसकी व्याख्या करके हम यहां पर देखते हैं यहां पर क्या कौन कह रहा है, किसको समझा रहा है। इस पद में वही भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह है, किसको समझा रहे हैं? युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। अशांति अन्याय के बारे में बता रहे हैं कि अन्याय करने वाला सही है या न्याय के रास्ते पर चलने वाला सही है। तो उसे युधिष्ठिर को भीष्म पितामह अलग अलग उदाहरण देते हैं। उन्हीं उदाहरणों में समझाते हुए कहते हैं युधिष्ठिर से क्या, सच है सत्ता सिमट सिमट कर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह सच्चाई है, यह हकीकत है, वास्तविकता है। शासन जिनके हाथों में इधर उधर से, शासन जिनके हाथों में इधर उधर से जिन्होंने छीन कर ग्रहण किया है, जबरदस्ती लोगों से उन्होंने इधर से छीन लिया, उधर से छीन लिया, अपने आसपास की सीमाओं से छीन लिया, जबरदस्ती बलपूर्वक जिन्होंने छीन लिया शासन, जिनके हाथों में, और शासन की बागडोर उनके हाथों में आई। शांति भक्त वे साधु पुरुष, वह जबरदस्ती शासन की बागडोर लेने पर इधर उधर से जो राज्य हैं उनके ऊपर अत्याचार पूर्वक उन्हें अपने हाथों में लेते हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं? शांति के भक्त, हम तो शांति के सेवक हैं। और वो अपने आप को कैसे मानते हैं? सज्जन पुरुष मानते हैं। सज्जन पुरुष कौन से? जो जबरदस्ती बलपूर्वक छल से कपट से क्या कर रहे हैं? शासन को हत्या रहे हैं, शासन की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। तो वो अपने आप को क्या कहते हैं कि भाई हम तो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, क्यों चाहे कभी लड़ाई। और इस प्रकार से वह ऐसा संघर्ष क्यों करना चाहेंगे जब उन्हें बिना मेहनत करे ही, छल कपट करने से ही, जब उनके हाथों में सत्ता आ रही है, तो वह ऐसे में खून खराबा क्यों करेंगे? वह बिना खून खराबे के ही क्या करेंगे? शासन करना चाहेंगे। इसलिए कभी भी वह लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए नहीं कहेगा। सुख का समय को रूप विभाजन जहां नीति से, वहीं दूसरी ओर अगर सुख का, साम्राज्य का, सुख का अर्थ यहां पर ले लीजिए जाएगा राज्य का बंटवारा, अगर संपूर्ण बंटवारे को अगर तरीके से किया जाता है, यानी राज्य का जहां पर बंटवारा, शासन का बंटवारा जहां पर
सही तरीके से और न्यायपूर्वक किया जाता है। किसके अनुसार? न्यायपूर्वक किया जाता है भाई, तरीके के अनुसार उनको हिस्सा मिलना चाहिए, न्याय के अनुसार और नीति के अनुसार उन्हें हिस्सा देना चाहिए। ठीक है, तो सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से, अर्थात सुख साधनों का जहां पर शासन का बंटवारा संपूर्ण तरीके से अगर उनका बंटवारा नीति से, न्याय से किया जाता है, संभव नहीं अशांति दबी हो। वहां यह संभव ही नहीं है कि वहां पर अशांति हुई हो। अगर बंटवारा सही ढंग से हो गया है तो वहां कभी अशांति नहीं फैलती है, वो स्वतः ही क्या हो जाती है? दब जाती है। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, अशांति दबी हो जहां खड़क के बहसे और जहां पर शासन का बंटवारा नीति से, न्याय से, सही व्यवहार से नहीं किया जाता, वहां पर अशांति जब उत्पन्न होती है तो वह अशांति तलवार के डर से भी कभी नहीं दबती है। यानी जहां छल कपट होता है, धोखा होता है, वहां कितने ही तलवार के बल पर अत्याचार कर लो, वह अशांति कभी भी तलवार के डर से नहीं दब सकती। तो यहां इसमें यह कहना चाहता है भीष्म पितामह कि जिसका शोषण हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है और जिसका शोषण जो कर रहा है वह ये सोचता है कि मैं इस शोषित का और शोषण करता रहूं, इनके अधिकारों से मैं और वंचित कर दूं। यह बात यहां पर बताई गई है। ठीक है भाई, अब इसमें देख लेते हैं विशेष क्या है। तत्सम तद्भव शब्द है वही तत्सम तद्भव, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और वो एक प्रश्नोत्तर संवाद शैली है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, संवाद शैली। ठीक है, तो अब चौथा देखते हैं यहां पर क्या है। जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पावे, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए। क्या है आगे? अनिपद्धति तरीके से, अनीति अन्याय पूर्वक। ठीक है, सत्ताधारी शासक वर्ग, शासक वर्ग, सूत्रधार शासन चलाने वाला वर्ग, चलाने वाला वर्ग, अन्यायी अन्याय का रास्ता अपनाने वाला, अविचारी अविवेक, अविवेक या बुद्धिहीन, प्रस्ताव संधि, संधि का क्या जानते हैं? समझौते, प्रस्ताव का मतलब पेश करना, आदर सम्मान, सत्य कहने वाले के शीश सिर उतारे जाए, काटे जाते हैं। अब यहां पर आगे देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पद में कवि दिनकर भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को जब समझाया जाता है तब शंकाग्रस्त होकर वह युधिष्ठिर को अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं कि आप, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप अन्याय नहीं कर रहे हो, आप न्याय के मार्ग पर चल रहे हो। तो क्या बताया? जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, भीष्म पितामह है धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो शासक अन्यायपूर्वक तरीके से, किससे? अन्यायपूर्वक तरीके से जो शासक वर्ग है वह शासन करने की सोचता है, गलत तरीके से जनता पर, प्रजा पर शासन करने की सोचता है, जहां सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी। और हे धर्मराज, जो शासक चलाने वाला वर्ग है समाज का, जिसके हाथों में बागडोर होती है, शासन चलाने की संपूर्ण बागडोर पूरे समाज की,
पूरे राज्य की बागडोर जिनके हाथों में होती है, जो राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व उनके हाथों में होता है, प्रजा की सेवा का उत्तरदायित्व जिनके हाथों में होता है, अगर वही अन्यायी बन जाए, अन्याय के रास्ते पर चलने लगे और वह अविवेकपूर्ण ढंग से अपनी नीतियां लागू करने लगे, तो संधि तो वह राज्य है पतन की ओर जाता है। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अन्याय नहीं कर रहे हो, आप न्याय के रास्ते पर चल रहे हो। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पावे, जहां सम्मान के साथ, किसके साथ? सम्मान के साथ जहां समझौते के लिए जहां हाथ बढ़ाए जाते हैं, जहां प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, उन समझौतों का जहां न आदर पावे, उन समझौतों के लिए कोई वहां पर मान सम्मान नहीं किया जाता। कोई संधि के लिए कोई प्रस्ताव लेकर आया है तो उसका मान सम्मान नहीं किया जाता, उसकी बेइज्जती करके उसको वहां से राज दरबार से निकाल दिया जाता है। जहां न पावे आदर पावे, मान सम्मान नहीं पाता, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाते हैं। और हे धर्मराज, जो न्याय के बल पर चलते हैं, नीति पर चलते हैं, और जो हमेशा सत्य कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं, उन सत्य कहने वाले इंसानों के क्या कर दिए जाते हैं? उनके सिर काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उस अन्याय के विरुद्ध अपनी सच्चाई प्रकट करते हैं। इसलिए अत्याचारियों का जो शासन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और जो सत्य कहने वाले होते हैं उनका शासन कम होता है। इसलिए सत्य कहने वाले व्यक्तियों के भी क्या उतार दिए जाते हैं? उनके शीश काट दिए जाते हैं, शीश उतार दिए जाते हैं। तो हे धर्मराज, अब आप ही बताओ, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? एक तरफ दुर्योधन है, वो नीति के रास्ते पर चल रहा है या अनीति के रास्ते पर चल रहा है, और दूसरी ओर आप अपने आप को देखो कि आप नीति पर चल रहे हो या अनीति पर चल रहे हो। इस प्रकार से भीष्म पितामह है अलग अलग उदाहरणों से धर्मराज युधिष्ठिर को यहाँ पर समझा रहे थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से अलंकार हैं, यहाँ पर देखते हैं। अनीति पद्धति, अनुप्रास, अंत में आ रहा है भाई, ठीक है ना? अनुप्रास, ठीक है। अन्यायी अविनीति प्रस्ताव संधि जहां ना आदर पाओ, सत्य कहने वालों के अनुप्रास है यहाँ पर, ठीक है। आगे वही तत्सम तद्भव शब्द रहेंगे, प्रश्नोत्तर संवाद से रहेगी, भाषा वही खड़ी बोली रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए 3 और 4 पदों की ही व्याख्या हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।